बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। कम आमदनी वाले तमाम सरकारी वफाकी मुलाजमीन के लिए और इवन के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मुलाजमीन और एक आम सिविलियंस के लिए हुकूमत ने एक बड़े अच्छे पैकेज का ऐलान किया है। वो पैकेज क्या है, किस तरह मिलेगा, वो कर्जा, वो पैसे, वो जो ख़ास किस्म की अमाउंट जो है वो आपको किस तरह मिलेगी, पूरी तफसील आज की वीडियो में हम बताएंगे। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बड़े बड़े पैकेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि केपीके में जो घर बनाने के लिए, इसके अलावा आप कोई गाड़ी लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, या किसी किस्म का कोई साइकिल या कोई भी सवारी आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए केपीके हुकूमत ने कर्जे देने शुरू किए हैं। ये तमाम कर्जे सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए थे, और जिसमें डिफरेंट क्राइटेरिया के मुताबिक जो है उनको रखा गया था, और वो अपनी कुछ ख़ास अमाउंट जो है वो लेकर किस्तों की सूरत में वो देते थे। बहुत सारे दोस्तों ने इस हवाले से एतराज़ ये किया कि जो अमाउंट केपीके हुकूमत दे रही है उसमें तो कोई गाड़ी नहीं आती, उसमें कोई साइकिल नहीं आती, उसमें जो अमाउंट कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हैं, घर बनाने के लिए दे रहे हैं, उसमें तो घर नहीं बनता। भाई, जो अमाउंट ये दे रहे हैं उसमें आप रिपेयरिंग वगैरह या छोटे मोटे काम करवा सकते हैं, मगर ये कि ना होने से तो होना बेहतर है। जो अमाउंट आपको दे रहे हैं वो कोड़ियों की तरह आपसे वापस ले रहे हैं। 3,000 ले रहे हैं, कहीं 2,200 ले रहे हैं, कहीं 800 ले रहे हैं, 200 की। ये किस्से जो है वो ना होने के बराबर हैं। मतलब ये है कि बेसिकली ये एक रिलीफ ही है जो कि केपीके हुकूमत ने दिया है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद आम आदमी, एक बूढ़ा पेंशनर, कम आमदनी वाला बंदा, या सरकारी वफाकी या सूबाई मुलाजम जो है, इस स्कीम से इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। किस तरह? इस स्कीम में ख़ास किस्म की अमाउंट रखी गई है, कुछ क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया पर अगर आप पूरा उतरते हैं तो आप ये अमाउंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी, आपके सामने एक ऐड है, आप देख लें। इसमें उन्होंने बताया है कि हुकूमत ने कम आमदन वाले घरानों के लिए आसान हाउसिंग फाइनेंस स्कीम मुतारफ करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैट प्लॉट खरीदारी और तमीर के लिए अब सरकारी स्कीम के तहत कर्ज फराहम किया जाएगा। मरकजी बैंक की जानब से जारी अलामिये में कहा गया कि कर्ज की मालियत 20 लाख से 35 लाख रुपए होगी। कर्ज 20 साल के लिए और कर्ज पर सब्सिडी 10 साल के लिए होगी। कर्ज की फराहमी तमाम बैंकों, माइक्रो फाइनेंस और HBFC के जरिए होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैंक कर्जा की प्रोसेसिंग 3% शरह सूद पर जो है वो आपको कर्ज फराहम करेगा। सार्फ की 20 लाख कर्ज फराहमी पर 5% और 35 लाख कर्ज फराहमी पर 8% फराहम होगा। बैंक कर्ज दरख्वास्तों की कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं रखी गई है। मरकजी बैंक की जानब से जारी सर्कुलर में मजीद कहा गया कि पहली दफ़ा घर बनाने वाले के लिए इसमें अहल होंगे। जो घर जिनके हैं, ये नहीं है कि आप 2-3 घर आपके पहले हैं और आप एक और घर बना लें, या आपका घर बना हुआ है और आप बना लें। इसमें सिर्फ वही बंदे शामिल होंगे जो फर्स्ट टाइम अपना घर बना रहे हैं। उसी जानब स्टेट बैंक ने राष्ट्रीय मर्चेंट सिस्टम सब्सिडी का ऐलान किया। हुकूमत ने डिजिटल मईशत को फ़रोग देने के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर कर ली है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रास जो आईडी है, इस पर होने वाली अदायगियां P2 मर्चेंट QR कोड के जरिए लेन देन सब्सिडी के जरिए 100 रुपए मुकर्रर होंगे। सब्सिडी की रकम मर्चेंट और सार्फ के बैंक के दरमियान बराबर तकसीम होंगी। मरकजी बैंक के सर्कुलर के मुताबिक हुकूमत सब्सिडी की रकम हर 3 माह बाद बैंकों को अदा करेगी, और सब्सिडी की कुल मुख्तस रकम 3 से 5 अरब रुपए है। इसमें शरह सूद में कमी होगी, और सब्सिडी पैकेज को 2025 से 30 जून 2025 तक लागू किया जाएगा।
اس میں میں آپ کو ایک لنک دے دیتا ہوں, یہاں پر بھی لنک موجود ہے, یہ میں لکھ دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں جا کر آپ اپنا جو ہے وہ کرائٹیریا دیکھ سکتے ہیں. پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے فرسٹ ٹائم ہوم اینڈ سٹیزن آف پاکستان ہولڈنگ CNC ناٹ اوننگ اینی ہاؤس یونٹ ان دیئر نیم. آپ کے گھر, آپ کے نام پر کوئی گھر نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اسکوپ کیا ہے اس کا, دا پرچیز آف ہاؤس, فلیٹ, کنسٹرکشنز آف ہاؤس آلریڈی آن پلاٹ, پرچیز آف دا پلاٹ اینڈ کنسٹرکشن آف ہاؤس. فلیٹ خریدنا ہے, آپ کے پاس پہلے پلاٹ ہے, اس پہ گھر بنانا ہے, یا آپ نے پلاٹ خریدنا ہے, تو یا اگر آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے تو آپ اس پہ کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد سائز آف ہاؤس یونٹ, ہاؤس آف دا سائز 5 مرلہ, ایٹ لیسٹ آپ کا 5 مرلے کا گھر ہو. فلیٹ آف اپارٹمنٹ آف دا 1360 اسکوائر فٹ ایریا ہونا چاہیے. اس کے بعد جو پارٹیسپیٹنگ آف دا فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنز ہیں, آل آف کمرشل بینکس, اسلامک بینکس, اس کے بعد مائکرو فنانس بینک اینڈ HBFCL جو مائکرو فنانس جو کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹس کے بینکس ہیں, ان کے بھی آپ کر سکتے ہیں. میکسیمم لون سائز جو ہے T1 اپ ٹو دا PKR 2 ملینس اینڈ T2 جو ہے وہ اپ ٹو آر 2 ملینس اینڈ اپ ٹو دا 3.5 ملینس, یہاں تک آپ لے سکتے ہیں. بینکنگ پرائسنگ جو 1 ایئر اور KOBR 3% ہوگا. کسٹمر جو ہے وہ 1.5%, اور اگر زیادہ لیتے ہیں تو 2.8%. بینک چارجز نو, اور اس میں لون آف ویلیوز اس کی 90.10% ہوگی. اور اس کے بعد رسک کوریج 10% ہوگا. اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں, مطلب آپ قسطیں بند بھی ہوتی ہیں, کوئی ایشو آتا ہے تو وہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے, اس پر ضرور اپلائی کریں. ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو آپ لائک کر دیں, چینل پہ رہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.